खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदावंद ने सदूम और अमोरा पर गंधक और आग बरसाई। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 19वां बाब 15वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। और जब सुबह हुई, फरिश्तों ने लूत से ताकीद करके कहा, उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर के कसूर के बायस हलाक हो जाए। और जब वो देर कर रहा था, उन्होंने उसका और उसकी बीवी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद उस पर मेहरबान हुआ और उसे निकालकर शहर के बाहर कर दिया। जब उसे निकालकर शहर से बाहर पहुंचा दिया तो उससे कहा, अपनी जान बचा, पीछे मत देख और इस सारे मैदान में कहीं मत ठहर। पहाड़ों पर अपने आप को बचा, ता ना हो कि तू भी हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, नहीं है मेरे आका, क्योंकि तूने अपने खादिम पर करम की नज़र की और मुझ पर ऐसा बड़ा एहसान किया कि मेरी जान बचाई। मैं अब भागकर पहाड़ की तरफ नहीं जा सकता, ता ना हो कि मुझ पर कोई मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर करीब है जिसमें मैं भागकर जा सकता हूं। वो तो छोटा ही है, मुझे उसमें बचने दे। वो तो छोटा ही है, सो मेरी जान बच जाएगी। और उसने उसे कहा कि देख, इस बात में भी मैंने तेरी अर्ज़ कबूल की कि इस शहर को जिसके वास्ते तूने कहा गारत ना करूँगा, जल्दी कर और वहाँ बच जा, क्योंकि जब तक तू उसमें ना पहुँचे मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वास्ते उस शहर का नाम सूअर रखा गया। और जब सूरज ज़मीन पर तुलू हुआ, लूत सूअर में दाखिल हुआ और खुदावंद ने सदूम और अमोरा पर खुदावंद की तरफ से गंधक और आग आसमान से बरसाई। और उसने उन शहरों को और सारे कुर्बो जवार को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगता है नेस्त किया। और उसकी बीवी ने अपने पीछे फिर के देखा तो वो नमक का सुतून बन गई। और इब्राहिम फजर को सवेरे उठा और उस जगह से जहाँ वो खुदावंद के हुजूर खड़ा था, उसने सदूम और अमूरा और उस तमाम ज़मीन के मैदान की तरफ नज़र की और देखा कि ज़मीन पर से धुआं भट्टी के धुएं सा उठ रहा है। और जब खुदा ने उस मैदान के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद करके लूत को उन शहरों की गारत से बचाया जहां वो रहता था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तेरी रहमत मेरी आंखों के सामने है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 26, उसकी 2 से 3 और फिर 9 से 12 आयत तक। ए खुदावंद, मुझे जांच और आज़मा, मेरे दिलो दिमाग को परख, क्योंकि तेरी रहमत मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरी सच्चाई में चलता रहा हूँ। मेरी जान खताकारों के साथ और मेरी ज़िंदगी खून रेज़ आदमियों के साथ ना उठा, जिनके हाथों में शरारत है और जिनका दहना हाथ रिश्वतों से भरा है। पर मैं अपनी बेगुनाही से चलता हूँ। मुझे छुड़ा और मुझ पर रहम कर। मेरा पाँव हमवार रास्ते पर कायम है। मैं मजमू में खुदावंद को मुबारक कहूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। हमारे बचाने वाले मसीह यीशु ने मौत को नेस्त कर दिया और इंजील के वसीले से
हयात व बका को रोशन कर दिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 8वां बाब 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और जब वो कश्ती पर चढ़ा, उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा तो बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी इसकी मानते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।